अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ इरफान नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सुबह पंजाब के शहर मुज़फ़्फ़रगढ़ के कस्बा गुजरात के अंदर कल से एक मैदान जंग बरपा है। रिज़वान खालिद चौधरी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का नाम, जो कनाडा के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छा, एक मेयारी और इंटरनेशनल सतह का कॉलेज कायम कर दिया है। और इस वक्त उस कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है और उन स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर फ्री तालीम दी जाती है। यह कॉलेज पाकिस्तान का एक मेयारी कॉलेज है और मैं कहना चाहूँगा कि शायद ही पाकिस्तान में इस सतह का कोई कॉलेज अभी तक कायम हुआ हो। नाजरीन, ये अपने इलाके का वाहिद कॉलेज है कि जिसके अंदर इंटरनेशनल सतह के टीचर्स को हायर किया गया है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो कि बाहर से पढ़े लिखे हैं और एमफिल PhD असातिज़ा को वहाँ हायर किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए एक वसी स्कॉलरशिप का इंतज़ाम है और स्टूडेंट्स को कॉलेज की सतह से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक स्कॉलरशिप्स की ऑफ़र की जाती हैं। रिज़वान खालिद चौधरी साहब कनाडा के अंदर बहुत पुरमसरत और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर उनके दिल के अंदर, उनके मन के अंदर ये बात आई कि मुझे अपने मुल्क और कौम के लिए भी कुछ करना है। ये जज्बा उन्हें पाकिस्तान के एक दूर दराज शहर मुज़फ़्फ़रगढ़ के कस्बा गुजरात में ले आया। लेकिन कल से उस कॉलेज के अंदर और रिज़वान खालिद चौधरी साहब के साथ हो क्या रहा है, इस वक्त हमारे साथ रिज़वान खालिद चौधरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि असल मसला क्या है, मसाइल की शुरुआत कब हुई, मकामी सियासतदानों को आखिर इस कॉलेज और उनकी सरगर्मियों से क्या मसाइल हैं, तो हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी सर, रिज़वान खालिद चौधरी साहब, आप बताइए कि असल मसले की शुरुआत कब से हुई और मसला क्या है। वाक़या ये है कि इस इलाके में, ये जो मेरा इलाका है, यहाँ पिछले 3000 साल से। अच्छा सर, सॉरी, वाक़े का थोड़ी सी लोकेशन बता दीजिए कि कौन सा इलाका है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जी, ये डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ है, तहसील कोटद्दू है और म्यूनसिपल कमेटी गुजरात है। यहाँ पाक अरब रिफाइनरी है, ये उसके सामने है उसकी जगह। ये हकीकत मैं आपको पता होगा, कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बल्कि 2-3 में पढ़ाता हूँ। तो ये यहाँ हम लोगों ने सोचा, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर, कि हम पाकिस्तान में ये पाम ट्री को लेके जाएं। ये आपको पहले बता दूं कि हम इंडिया में पहले ही पाम ट्री को बना चुके हैं। रामपुर में जो अली बिरादरान का शहर था, अली बिरादरान जो तहरीक पाकिस्तान में बहुत मशहूर थे, तो वो आ नहीं सके थे, तो उनके बच्चे भी वहीं थे और वहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, तो उनके लिए हमें ये एक इस्लामी इदारा है बेसिकली। तो लेकिन है ये जदीद इस्लामी इदारा, यानी हम साइंसदान ब्यूरोक्रेट्स पैदा करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जो जिनके ईमान पे मादियत या तरक्की या तनज़ली ये असरअंदाज ना हो। तो हम बस इस हवाले से हम एक इस्लामी इदारा हैं, तो लेकिन है हम जदीद तालीम के लिए। तो खैर, वहाँ पे हमने एक इदारा बनाया, तो हमने 4 साल उसको हो गए चलते हुए। फिर ये पाकिस्तान से हम डरते थे कि पाकिस्तान में बहरहाल मसाइल हैं ज़्यादा, तो फिर ये सोचा कि चले बनाते हैं। तो उसके लिए ये इलाका सेलेक्ट किया। ये यहाँ मैं इस इलाके का हूँ, पहले मैं यहाँ रहता हूँ। आपका ये आबाई इलाका है आपका ये? जी, ये मेरा आबाई इलाका है जी। तो ये इलाका सेलेक्ट किया, इसके लिए ज़मीन 1 एकड़ 3 कनाल और 7 मरले जगह मेरे अब्बू ने डोनेट कर दी। उन्होंने कहा कि आप ये ले लें, शहरी ज़मीन है वो। अब उससे आने से पहले हमने 1 साल पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। मैंने अपने दादा दादी के नाम से अशरफ अली एंड रशीदा मेमोरियल स्कॉलरशिप, उसमें हमने बच्चों को 5000 रुपया देना शुरू किया पर मंथ। तकरीबन 335 बच्चों को हमने ये दिए, दे रहे हैं, अभी भी चल रहा है। मैंने वो आपकी सारी वीडियोस और सारी एक्टिविटीज फेसबुक पे देखी हुई हैं कि आपने स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप का इजरा किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सर। आगे बताइए सर। ये उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी सपोर्ट फंड शुरू किया। 36 बच्चों को हमने यूनिवर्सिटी की फीस देना शुरू की। उनको हम 2 साल तक यूनिवर्सिटी की फीस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ वडेरों ने देखी, यहाँ के जो हिना रबानी खर, ये बड़े शफाक वडेरे हैं, इनके वालिद और ये लोग, इन लोगों ने जब ये देखा कि इनको ये इससे खतरा महसूस हुआ मुस्तकबिल में, कि शायद मुमकिन है इनको ये लगा हो कि इनके कोई सियासी इरादे हैं। क्योंकि बहरहाल मेरे दादा यहाँ के जिस ज़माने में चेयरमैन थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ थे, वो पूरे जनूबी पंजाब के वाहिद चेयरमैन थे जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, जिन्होंने अयूब खान के खिलाफ साथ दिया था। तो हम नजरियाती लोग हैं। उसके बाद मेरे अब्बू थे, वो भी चेयरमैन वगैरह रहे, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए। अब हम पढ़ लिख गए, हमारा सियासत में कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन चूँकि बैकग्राउंड ऐसा था और हम पढ़े लिखे लोग थे और आवाज़ उठाते रहते हैं जुल्म के खिलाफ जो ये लोग करते हैं, तो इन्होंने समझा कि शायद इन लोग ये अपने जैसे लोग यहाँ पैदा करेंगे, जिन लोगों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप एक तरबियती प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर हम उनको दुनिया भर के बहुत अच्छे लेक्चर सुनवाते हैं। तो उनको लगा कि शायद ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये इन्होंने 2-4
500 बच्चों की ट्रेनिंग करती है यहाँ, या उनमें से 5 बच्चों को ब्यूरोक्रेट बनाती है। जैसे मैंने अपने भाई को ब्यूरोक्रेट बनवाया, उसको CSS में टॉप किया था उसने। सही। तो मैं सोचता था कि ऐसे बच्चे यहाँ से हम 200-300 बना गए तो जनूबी पंजाब बदल जाएगा। तो या 200-300 बच्चों को हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दिलवा गए तो हमारा इलाका बदल जाएगा। तो ये सोच के, और इलाका बदलना इन वडेरों को, इन जागीरदारों को बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि इलाका बदला तो फिर इनकी तो दाल नहीं गलेगी। सही तो बस इस वजह से इनको खतरा महसूस हुआ। तो बुनियादी बात ही, अच्छा हमारे कॉलेज जो है उन्होंने मुझे जगह दी इस काम के लिए, 1 एकड़ 3 कनाल 7 मरले, उसका रास्ता आता है मेन रोड से तकरीबन 100 फीट, वो रेलवे की जमीन से रास्ता आता है, और उस जैसे 100 कम से कम उसके इर्द गिर्द में बने हुए रास्ते, यानी छोटी छोटी वो गलियां जा रही हैं आगे। तो हमारी भी पहले वो 40-50 साल से वो गली थी। मैंने रेलवे से इजाज़त ली, रेलवे के DS के पास गया मैं 8 मार्च को, और उनसे बात की कि आप मुझे, हम ये रास्ता कच्चा तो है, इसको हम, क्योंकि अब कॉलेज की तरफ आएगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी जी, तो ये रास्ता हमें पक्का करने दें। उन्होंने कहा कि आप इसके 17,000 रुपये सालाना भर दें तो हम आपको रास्ता भी पक्का करने दे देते हैं, और इसके इर्द गिर्द आप, मैं इसके इर्द गिर्द पार्क बनाना चाहता था, बना दिया था बल्कि, और मैंने उनको कहा कि मैं इसके साथ एक नाइट हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, फ्री होगा किसी के लिए भी। वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी होगी, यहाँ सरकारी एम्बुलेंस नहीं है इस शहर में, तो मैंने कहा हम एक एम्बुलेंस दे देंगे यहाँ पे, ताकि अगर किसी का कोई मसला हो वो अपने उसमें पेट्रोल डलवाए और जहाँ मर्जी ले जाए। डॉक्टर एक 24 घंटे यहाँ, यानी 12 घंटे रात को रखेंगे, दिन में तो हॉस्पिटल है, रात का कोई नहीं है। तो इसके लिए मुझे ये अपनी जो सामने वाली रेलवे की जगह है, इसके ऊपर रास्ता बनाने दें, ताकि वो ये सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द बन जाएंगी। बाकी सब चीज़ें मैं अपनी जगह पर बनानी थी, सिर्फ रास्ता उनको कहा कि हमें यहाँ से दे दें सामने से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 17,000 रुपये भरें, तो और हम अप्रूव कर देते हैं। सारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया। जिस वक्त वो हो गया तो फीस जमा कराने का टाइम आया 17,000 रुपये। मैं गया तो उन्होंने कहा कि अब आपको फीस 21,000 रुपये भरनी पड़ेगी, क्योंकि नया शेड्यूल आ गया, बजट आ गया नया। तो मैंने कहा मैं 21,000 भर देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि वो तो भर देते हैं, लेकिन अब आ गए हैं वो नए वजीर रेलवे के, वो अभी हाल ही में शायद चेंज हुए होंगे। उन्होंने अभी नया शेड्यूल जारी नहीं किया। हमें अंदाजा है कि 21,000 है, लेकिन जरूरत हो सकता है 2200, हो सकता है 1800, 1900। तो आप 2-4 दिन इंतजार कर लें। मैंने कहा मेरी उसका अप्रूवल का क्या हुआ? उन्होंने मुझे पेपर दे दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ कि सर्वे अप्रूव हो गया, सारा कुछ अप्रूव हो गया। उन्होंने कहा अप्रूवल हो चुकी है, आप अपना काम करें वहाँ पे जाके। तो मैंने यहाँ लोगों के बैठने के लिए वहाँ इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट बनवा दी, दरख्त लगवा दिए, बेंचेज रखवा दिए, वो सारा कुछ कर दिया। तो और रास्ता जो है ना वो पक्का कर दिया, बस कच्चा था पहले से, पक्का कर दिया उसको। तो वो आए कल, उन्होंने यानी कि परसों रज़ा रब्बानी खर साहब जो हिना रब्बानी खर के भाई हैं, वो भी MNA है, हिना खर भी खुद भी MNA है, वो आए सामने, मेरे पास उनकी वीडियो मौजूद है, वो सामने खड़े हुए वीडियो बना रहे थे परसों। तो मैंने उससे पोस्ट भी लिखी फेसबुक पे, मैंने उनको लिखा कि ये मुझे लग रहा है कि कुछ गलत गड़बड़ करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने खुद आके पोस्ट देखी हुई है। आपने कहा कि मैं कॉलेज से देख रहा हूँ कि बाहर रज़ा रब्बानी साहब और हिना खर साहब जो है ना उनके भाई वहाँ वीडियोस बना रहे हैं। मैंने वो आपका सारी पोस्ट पढ़ी जी। तो वो उसके बाद बस फिर अचानक रेलवे वाले आए, आके कहने लगे, पहले वो SHO के पास गए। अच्छा, SHO से भी मेरी इस्लाम दुआ पहले से थोड़ी बहुत थी, उसने मुझे बताया कि ये ऐसा मामला, ये मेरे पास आए थे पहले रेलवे वाले, और आगे कहा कि हमने वहाँ पे रास्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपको लिखी हुई परमिशन दें, जो पीछे से रेलवे से। उन्होंने कहा लिखी हुई परमिशन तो हमारे पास नहीं है, बस वैसे SHO ने मुझे बताया कि उनके पास रज़ा रब्बानी खर साहब का फोन आया कि सॉर्ट आउट करो इसको हर हाल में। तो वो कह रहे कि मैं उस पर नहीं गया साथ में, वो हमारे उनके साथ नहीं आया। तो वो आए यहाँ पे बगैर किसी इजाजतनामे के, यहाँ पे आके उन्होंने सारा रास्ता तो तोड़ा ही। कॉलेज के अंदर 50 लोग थे तकरीबन, रेलवे के तो 2 ही लोग थे, बाकी सारे उनके जाती गुंडे थे। उनकी सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है, हिना रब्बानी करके जाती गुंडे, वो रेलवे के साथ आए हैं। उन्होंने आगे वो न सिर्फ वो रास्ता तोड़ फोड़ कर दी, वो बेंचेज जो आम लोगों के लिए रखे हुए थे तोड़ फोड़ छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके। उन्होंने ग्रीन बेल्ट खराब कर दी। हमारे कॉलेज के अंदर भी आ गए, जो हमारी जाती जगह थी उसके अंदर आके भी तोड़ फोड़ करके और वो चले गए। अच्छा, इस दौरान मेरे वालिद ये करते रहे, नेक आदमी, मेरे वालिद बिल्कुल वलीउल्लाह है, बहुत नेक आदमी। वो उन्होंने ये किया कि जब ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो उन्होंने पानी की, शरबत की बड़ी बड़ी 2 बाल्टियां बनवा ली। जब वो तोड़ फोड़ हमारे उस पर कर रहे हैं, उस वक्त मेरे वालिद उनको बूढ़े 80 साल के और मेरे चाचा वगैरह, वो उनको ठंडा पानी शरबत पिला रहे हैं साहब को। ये इसकी भी वीडियो मौजूद है। सही है। उन्होंने वहाँ वापस जाके पर्चा ये दर्ज किया कि वो हम वहाँ पे पैमाइश करने के लिए गए थे और इन्होंने हमसे मारपीट की है, झगड़ा किया मेरे छोटे भाइयों के ऊपर, मेरे वालिद के ऊपर, चाचा के ऊपर, और उसके अलावा बहुत सारे दीगर लोगों के ऊपर जो उनको नाम पता थे हमारे बारे में, इन सब के ऊपर FIR दी। मेरे ऊपर इसलिए नहीं दी कि शायद मेरे ऊपर देंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट ना कोई बात करे। तो मेरा नाम, हालांकि असल मुजरिम तो मैं हूँ, तो ये तारीख तो मैंने यहाँ पे सिलसिला शुरू किया, लेकिन मेरे ऊपर इसलिए बस कैनेडियन गवर्नमेंट से घबरा के नहीं गई, बाकी सब मेरे खानदान के अफराद के ऊपर
FIR यानी के लिए। तोड़ फोड़ भी वो खुद करके गए हैं, गुंडागर्दी भी उन्होंने खुद किया, उल्टा मुकदमा भी आप पे दर्ज करवा दिया। जी जी, मेरे सारे भाइयों पे, मेरे चचाओं पे, मेरे बाकी सब लोगों पे मुकदमा दर्ज करा दिया। सही। तो सर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए जो जिन अफराद पे मुकदमात हुए तो उन्हें अरेस्ट करने के लिए आई या नहीं आई, तो उनका क्या बना, पुलिस का रिएक्शन क्या है उस पे? क्या जी जी, पुलिस? पुलिस आई। SHO, ये जो SHO है, इसने मुझसे रब्ता किया था। ये इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सही। तो पढ़ा लिखा बच्चा है। इसने मुझे रब्ता किया था 3-4 महीने पहले, जब ये SHO नहीं था, कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलवा रहे। मेरी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो मुझे पता भी नहीं था कि SHO है, कौन है ये। मैंने तो कहा ठीक है, मैं मेरे इलाके से था चूंकि, तो मैंने कहा ठीक है, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी कोशिश करूंगा, आपकी एप्लीकेशन में सारी मदद करूंगा। तो वो मुझे पहले से जानता था। कल जब मैं थाने गया तो एकदम मुझे देख के खड़ा हो गया, कहता वो ये तो आप हैं, मैंने आपसे रब्ता किया था व्हाट्सएप पे। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो उसने मुझे साइड पे ले गया, उसने मुझे जाके बताया कि मैं मजबूर हूँ, मुझे आपके खिलाफ की शायद अगर ये कहेंगे मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आप जानते नहीं है, दोनों बहन भाई एमएन है, तो मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, या मैं जॉब दूँ या आपके खिलाफ एप्लीकेशन ना दूँ। अच्छा सर, ये उसने तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो बच्चा आपके पास स्कॉलरशिप के लिए आया था जो अब वहाँ SHO है। जी जी। अच्छा सही। और दूसरा उस बच्चे ने ये बात भी कही है कि मैं मजबूर हूँ और मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इन हजरात की तरफ से या मुझे अपनी जॉब बचानी है या फिर मुझे आपकी जो है ना हिमायत करनी है। ये उस SHO के अल्फाज हैं। जी जी, SHO के अल्फाज हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। बहुत बड़ा एक हमारे लिए मिन हैसुल कौम डूब मरने का मकाम है कि SHO साहब ये अल्फाज कह रहे हैं। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, हम इसको ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे और जो मुक़्तदर तबका है इंशाल्लाह हम उस तक की आवाज़ आपकी पहुँचाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में बाहर से पढ़े लिखे लोग आए, यहाँ आके सरमायाकारी करें, जैसे इमरान खान साहब का विजन था कि बाहर से लोग पढ़ने आएंगे, यहाँ पे गोरे जॉब करने आएंगे। आपको शायद पता नहीं है मेरे बारे में, गोरे जॉब करने आएंगे बाहर से। हमने पहले से गोरा हायर कर लिया है जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा यहाँ पे, और वो मुसलमान हुआ है। वो उसने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, वो मुसलमान हुआ है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। तो इमरान खान साहब का ख्वाब था कि गोरे आएंगे, बाकी कोई गोरा तो नहीं आया, ये गोरा आ रहा है। उन्होंने कहा था बाहर से सरमायाकारी आएगी जब मैं आऊंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जिसने तो तुरंत इन्वेस्ट किया नहीं कि मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी लोग आते रहें तो हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के कस्बा गुजरात के अंदर कल से जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सियासतदान किसी भी इलाके में उठने वाले इल्म आगही की आवाज़ से किस कदर खौफज़दा रहते हैं। उन्हें ये अनजाना खौफ होता है कि अगर मकामी लोग पढ़ लिख गए तो हमें वोट कौन देगा, हमारी ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कौन करेगा। नाज़रीन, मैं कहना चाहूँगा कि सारे वाक़े के तनाज़ुर में हक़ाइक़ जबकि आपके सामने आ चुके हैं, आप रिज़वान खालिद चौधरी साहब का साथ दीजिए। ख़ास तौर पर वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, वहाँ के मकामी जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मकामी जगह पे पहुँचिए, उस कॉलेज की जगह पे पहुँचिए। जैसे कि इतवार के दिन रिज़वान खालिद चौधरी साहब ने एक पुरअमन एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है, आप उस एहतजाज में भी शिरकत कीजिए। इसके अलावा आप वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, मिलजुल कर इस मसले में रिज़वान खालिद चौधरी का साथ दीजिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। आपका ये साथ इंसाफ का साथ होगा और आपके इस साथ से इंशाल्लाह आपका सारे इलाके की बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। इसी के साथ इरफान नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।